स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल टेक ITI पल्स पे। तो दोस्तों, करेंसी नोट प्रेस नासिक जो कि नोडल यूनिट है SPMCIL की सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी तरफ से 4 प्रेस के लिए वैकेंसी निकली हैं। तो इसके में करेंसी नोट प्रेस नासिक, बैंक नोट प्रेस देवास और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, इन 4 प्रेसों में वैकेंसी आई है अभी। तो जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उस पे मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं और अभी ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट इसका निकला है। तो इस पे हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, उसके बाद उसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, किस जो प्रेस में कितनी वैकेंसी है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, उस चीज को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट एट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र की तरफ से सेफ्टी ऑफिसर के लिए 29,740 ग्रेड पे पर टोटल एक पोस्ट ओपन हुई है। इसके लिए प्रोसेस फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जो डिग्री है वो इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच से होनी चाहिए और जो क्वालिफिकेशन है इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। उसका मेथड ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर लेवल A2, ये भी सेम जो ग्रेड पे की पोस्ट है, टोटल पोस्ट एक है, इसमें क्वालिफिकेशन भी सेम ही है। एज लिमिट है 18 से 30 साल है, इसमें भी CBT टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए सुपरवाइजर टेक्निकल एंड कंट्रोल S1 लेवल, इस लेवल पे टोटल 12 पोस्ट ओपन हुई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको फर्स्ट क्लास फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास बीटेक है या BE है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद एज लिमिट है 18 से 30 साल है। जो अलग से एज का रिलैक्सेशन मिलता है OBC SC ST इन कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए 3 वर्ष का है, SC ST इनके लिए 5 वर्ष का है। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे CBT टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। उसके बाद सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग, ऊपर था वो कंट्रोल का था, नीचे प्रिंटिंग का है। उसके बाद इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 12 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट को शो करा हुआ है। EUR में 6 पोस्ट हैं, EWS में 2 पोस्ट हैं, OBC में 2 पोस्ट हैं, SC ST ये सब आप देख लेना। उसके बाद 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकली है। फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस से अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सेम एज लिमिट है 18 से 30 साल। जितनी भी सुपरवाइजर पोस्ट है उनकी सबके लिए एज लिमिट सेम रखी गई है। लेकिन जैसे कि टेक्निकल ऑपरेशन एंड AC इसके लिए अगर, और मैकेनिकल है, इन कैंडिडेट के लिए जो डिप्लोमा है वो मैकेनिकल ब्रांच में होना चाहिए। जो हायर क्वालिफिकेशन है उसमें आपका बीटेक या BE हो सकता है तो चलेगा। उसके बाद सभी जो पोस्ट निकली हैं सबका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड में होने वाला है। नंबर 8 पे देखते हैं यहाँ पे सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, इसके लिए इसको फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हायर क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास अगर BE BTech या BC इंजीनियरिंग में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होना है। जिस ब्रांच के लिए है उस ब्रांच में आपका इसके लिए सुपरवाइजर पोस्ट के लिए डिप्लोमा होना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सुपरवाइजर ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन हिंदी, ये आपके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है। टोटल पोस्ट एक है इसके लिए।
आर्टिस्ट या ग्राफिक डिजाइनर, इसके लिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, ये सब क्वालिफिकेशन है। मिनिमम एटलीस्ट 55 मार्क्स से इसमें पास होना चाहिए, तो इसके लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 14 नंबर पे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसके लिए केवल आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी जो यूनिवर्सिटी है उससे। उसके पश्चात आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होने के बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश की टाइपिंग 40 WPM या वर्ड प्रति मिनट और हिंदी की 30 WPM एज पर रिक्वायरमेंट। 18 से 28 साल इसका एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 12 इसमें। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, ये देखिए बहुत ज्यादा वैकेंसी है इसका। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल, इन दोनों के लिए क्या रहता है कि सेम क्वालिफिकेशन रहती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों के लिए सेम है। आप दोनों में से किसी एक पोस्ट में भर सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एज लिमिट है इसका खास ध्यान रखें कि 18 से 25 साल है। सीबीटी टेस्ट इसके लिए होने वाला है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 25 ओपन हुई है। इसके लिए फुल टाइम आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रेड। ये देखिए यहाँ पर ये मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग ट्रेड, ये लिथो ऑफसेट, ये सब जो ट्रेड हैं ये इसमें एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल के लिए यहाँ पर ये सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। आईटीआई आपको एससीबीटी या एनसीबीटी ब्रांच से मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग, लिथो ऑफसेट, ये प्रिंटिंग ट्रेड के ही टाइप हैं। तो इन सब ट्रेडों से अगर आपके पास आईटीआई है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर आपके लिए एज लिमिट जूनियर टेक्नीशियन है सभी के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। सबका सीबीटी टेस्ट होगा। इसके लिए कोई स्किल टेस्ट अलग से नहीं होता है, ओनली सी जो सीबीटी टेस्ट है उसके जरिए आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। उसके बाद यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम एनसीबीटी और एससीबीटी। इससे आपका यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। तो टोटल पोस्ट इसके लिए 5 ओपन हुई हैं। सीबीटी टेस्ट इसके लिए होने वाला है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास आईटीआई होना चाहिए। टोटल पोस्ट 5 है। जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट, इसके लिए मशीनिस्ट ट्रेड से आपके पास आईटीआई हो। टोटल पोस्ट 5 हैं। जूनियर टेक्नीशियन फिटर, इसके लिए आपको फिटर ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। टोटल पोस्ट 5 होना चाहिए। और उसके बाद आपके लिए जूनियर टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग, इसके लिए टोटल पोस्ट 2 हैं। फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट, यहाँ पर कंडीशनिंग ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड, जो एयर कंडीशनिंग से आपके पास अगर आईटीआई है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट एट इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र, ये आईएसपी है। आईएसपी के लिए यहाँ पे जो सुपरवाइजर है टेक्निकल ऑपरेशन एंड मैकेनिकल, तो इसके लिए मैकेनिकल ब्रांच से आपके पास डिप्लोमा होना है। ये सब जो पोस्ट दी हुई है उसके लिए आप सामने जो क्वालिफिकेशन है उसको देखते चलना, तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं वीडियो में ऐसे ही दिखा देता हूँ। जो मेन बात है अपन आगे करेंगे वीडियो में कि सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन क्या उसके लिए एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये सब चीजें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आगे जूनियर टेक्नीशियन फिटर, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर फिटर ट्रेड से अगर आपके पास आईटीआई है तो आपके लिए 15 पोस्ट यहाँ पे ओपन हुई है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन से अगर आपके पास आईटीआई है तो इसके लिए 6 पोस्ट ओपन हुई है। अगर आपके पास मशीनिस्ट से आईटीआई है तो मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे ओपन हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 10 पोस्ट हैं। तो ये सब यहाँ पे जो पोस्ट हैं और सबका सीबीटी टेस्ट होगा, तो सारा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कॉमन ही है, बस नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से या प्रेस के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया है उन्होंने। वैकेंसी पोस्ट एट बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, इसके लिए वेलफेयर ऑफिसर, सुपरवाइजर कंट्रोल, सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री, ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखते चलना आप।
एज लिमिट सबके लिए यहाँ 18 से 30 वर्ष है, जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स लेवल और सुपरवाइजर लेवल पे जो भी पोस्ट ओपन हुई है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन सबके लिए कॉमन है प्रिंटिंग एंड। दोस्तों एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग के लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ये ट्रेडों के लिए एलिजिबल रखा है प्रिंटिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आपके पास अगर फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इससे भी आईटीआई है तो आप आसानी से इसमें प्रिंटिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे चलते हैं, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल। कंट्रोल में भी फिटर, इलेक्ट्रीशियन और प्रिंटिंग वालों को अलाउ करा है, जो कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट वालों को अलाउ नहीं करते थे। इस बार फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स इन ट्रेड वालों को भी जो प्रिंटिंग और कंट्रोल की वैकेंसी है उसमें एलिजिबल करा है। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें सिलेक्शन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री। तो जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री की तरफ से भी ये काफी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे 3 पोस्ट देखने को मिली हैं। फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट, रिकॉग्नाइज एनसीबीटी इन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। जो केमिकल ट्रेड से आपके पास आईटीआई होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री लेबोरेटरीज, इसके लिए भी केमिकल प्लांट से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एंड एयर कंडीशनिंग, फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट, एनसीबीटी इन फिटर एंड एयर कंडीशनिंग। तो दोस्तों फिटर वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कई जगह पे एलिजिबल हैं, कई सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। तो आप जो फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे पोस्टों को बड़े ध्यान से इसको चॉइस करना है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे वैकेंसी पोस्ट एट सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद तेलंगाना। एसपीपी की तरफ से भी आपको काफी अच्छा रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। इसमें सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन एंड प्रिंटिंग S1 लेवल पे यहाँ पर एक पोस्ट निकली है। इसके लिए प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये एज लिमिट सबके लिए सेम रखी है। तो हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं। आप इस पीडीएफ में बड़े आसानी से अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितना नंबर ऑफ पोस्ट है उसको देख लेना। उसके बाद यहाँ पे ये देखो कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्टों का डिवाइडेशन कर दिया है इन्होंने कि एससी के लिए कितना है, एसटी, यूआर, इन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिवाइडेशन है। ये अलग अलग जो यूनिट है उसकी तरफ से वैकेंसी निकली है और कैटेगराइज कर दिया है इसको। उसके बाद यहाँ आगे देखते हैं, ये आप जो पीडीएफ है उससे देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें हम समय खराब ना करते हुए आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको कवर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट शुड वाइजली सिलेक्ट द पोस्ट अलोंग विद द प्रेफरेंस ऑप्शन ऑफ द यूनिट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। नो चेंज आर अलाउड एट एनी स्टेज। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसके लिए आपको जो यूनिट, जिस भी यूनिट में आपको जाना है उसको आप प्रेफरेंस सिलेक्ट करिए। प्रेफरेंस या चॉइस जो सिलेक्ट करना है वो फॉर्म सबमिट होने के बाद किसी भी कंडीशन में आपको वापस से अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं गाइडलाइंस फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ये इसके लिए है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये इसका सिलेबस को डिस्कस करते हैं, पोस्ट वाइज क्या रहने वाला है। ये देखिए, ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वो सब था। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई 2026 टिल 11 बज के रात के 59 तक ये ओपन रहेगा। तो इसके लिए आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये फीस पेमेंट सब चीजों का दिया है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, जून और जुलाई की जो एक्सपेक्टेड डेट दी है। तो SPMCIL का रिकॉर्ड रहा है कि जो एक्सपेक्टेड डेट देती है
उन महीनों में वो एग्जाम को कंडक्ट करवा लेती है। बाकी जो रिजल्ट है, रिजल्ट की डेट अगर इसमें दी होगी तो जरूर उसी माह के इर्द गिर्द जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अबर जो एज लिमिट है उसका रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, और OBC NCL के लिए 3 साल का यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद यहाँ आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस। तो 1,000 रुपए चार्ज करेगा इसमें जो UR और EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसके लिए। उसके बाद SC ST के कैंडिडेट हैं, ये जो PWD जो कैंडिडेट हैं, इसके लिए नॉन रिफंडेबल 2,000 रुपए का चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पे सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो जो वेलफेयर ऑफिसर एट A2 लेवल, तो इसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज इन रिस्पेक्टेड एग्जाम या स्ट्रीम, इसके लिए 90 क्वेश्चन होंगे। बेसिक कंप्यूटर एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे। लोकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको कोई मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 120 मिनट इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजर, टेक्निकल एंड कंट्रोल, इसके लिए देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि प्रोफेशनल नॉलेज जिस स्ट्रीम से है उसके 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स के यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लोकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन टोटल 120 मिनट में आपको हल करने रहेंगे। उसके बाद टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग, इसके लिए सेम जो सिलेबस है वो उन्होंने दिया है। उसके बाद यहाँ पर सुपरवाइजर आईटी के लिए भी सेम चीज है कि जो जिस स्ट्रीम से उसका डिप्लोमा है उससे 105 क्वेश्चन, 25 मैथ से, 20 रीजनिंग से, टोटल 150 क्वेश्चन, 120 मिनट। उसके बाद पीओ मैकेनिकल, इसके लिए भी सेम है। उसके बाद सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन एसी प्लांट, इसके लिए भी सेम है। उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए हर जगह पे यहाँ पर सेम जो सिलेबस है वो देखने को मिलता है। उसके बाद हम जो जूनियर टेक्नीशियन है उसके लिए देखने वाले हैं। जूनियर टेक्नीशियन, एक चीज यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन पोस्ट सेक्रेटरियल असिस्टेंट एट B4 लेवल, तो जो इस पोस्ट पे है तो इसके लिए जनरल अवेयरनेस 30 का, जनरल इंग्लिश 30, लोकल रीजनिंग 30, मैथ 30, कंप्यूटर नॉलेज 30, टोटल 150 क्वेश्चन 120 मिनट में हल करने रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जो कि ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, लोकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से 30 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको हल करने रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आईटीआई वाले छात्र हैं वो इसके लिए ही एलिजिबल होते हैं, तो इसको हम बहुत विस्तार से जानेंगे। तो जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल एंड जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, जूनियर टेक्नीशियन स्टोर एट W1 लेवल, तो इसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज 85 क्वेश्चन, जैसे आपकी ट्रेड जो भी है, जैसे मान लीजिए आप फिटर ट्रेड से हैं तो फिटर के इसमें 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंट्रोल या प्रिंटिंग के हैं तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आपको 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 20 जो मार्क्स का मैथ्स पूछा जाएगा और 15 के यहाँ पर लोकल रीजनिंग पूछी जाएगी। तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट में आपको हल करने होंगे। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, जितने भी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है सबके लिए सेम है। रिस्पेक्टिव ट्रेड से 85 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन होंगे और लोकल रीजनिंग से 15 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन है, आपको 120 मिनट में ही हल करना है। ऐसे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जूनियर टेक्नीशियन यहाँ पर मशीनिस्ट का सेम, यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन फिटर का भी सेम है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक एंड मशीन टूल्स मेंटेनेंस एंड फिटर, इसका भी सेम है कि रिस्पेक्टिव जो ट्रेड है उसके नॉलेज का 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ पे जो मैथ्स है उसके पूछे जाएंगे और लोकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो टोटल क्वेश्चन 120 और 120 मिनट में आपको हल करने रहेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ये देखो इंक फैक्ट्री में जितने भी जूनियर टेक्नीशियन हैं सबको अपने ट्रेड का 85 नंबर का वेटेज तैयार करना है, मैथ 20 नंबर का तैयार करना है, रीजनिंग 15 नंबर की तैयार करना है। उसके बाद आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन हल करने रहेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर फॉर अराइविंग एट स्टोर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि जो यूआर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं इनके लिए 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है। उसके बाद ये ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 50% है, एससी एसटी के लिए 45% है। तो दोस्तों ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कि इतने मिनिमम मार्क्स आपको एग्जाम में लाना होगा, उसके बाद ही हम आपको मेरिट के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। ई कॉल लेटर ये डाउनलोड कर सकते हैं आप एसपीएमसीआईएल की वेबसाइट पे जाके। रिपोर्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको टाइम पे उपस्थित होना है, ये सब चीजें जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सेंटर। दोस्तों ध्यान रखना इन्हीं सेंटर में, केवल जो 9 सेंटर हैं इनमें ही आपके एग्जाम होंगे ऑल ओवर इंडिया में। पहला नासिक, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा हैदराबाद, पांचवा दिल्ली, छठवा भोपाल, सातवां इंदौर, चेन्नई, बेंगलोर। तो 9 जो सेंटर हैं उन्हीं में ही आपके अलग अलग स्टेट्स के जो नियर बाई सेंटर हैं उनमें एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सेपरेट ट्रेड का सेपरेट सेपरेट जो सिलेबस है वो नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे जो कैंडिडेट जो लिखा है, कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी एंड स्कैन विद देम एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसके लिए आपको ये साइज दिया है, किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम। यहाँ देखिए ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। सिग्नेचर करना है आपको विद ब्लैक इंक, लाइव फोटो देना है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो देना है। तो ये दोस्तों लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ये भी आपको जो ब्लू इंक या विद ब्लैक इंक इन सबको जो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन है वो इस पे अपलोड करना रहेगा। तो ये सब चीजें आप फॉर्म भरते टाइम बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपका छोटी सी गलती से भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है ना। तो ये सब चीजें रही इसके लिए। और जो फीस का है मैंने पहले ही बता दिया है कि यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 200 रुपए की फीस रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट अगर निकल के आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यही सब है कि आप डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हो, आईटीआई आपके पास है या एनी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन है, तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको करेंसी नोट प्रेस या बैंक नोट प्रेस जहां इंडिया की करेंसी प्रिंट होती है, या सिक्योरिटी प्रिंट जहां पे जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट हैं वो प्रिंट होते हैं, वहां पे आपको काम करने का अवसर मिलेगा और आपको एक अच्छे माहौल में काम करने का यहाँ पे अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों यही इसी आशा के साथ मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया कि सभी दोस्तों के साथ ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे एक चीज और बताना कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ या मैं बनाता हूँ तो उसमें कहाँ गलती रहती है, उसके लिए भी मुझे सजेस्ट करना, तो मैं अपनी गलतियों को सुधार कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।